ये तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है, शिव स्त्रोत। और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना। शिव महापुराण की कथा कहती है, घी का दिया लगाइए, और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए, हाथ में लेकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा था, उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें। एक अंतरा, एक लाइन। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणाय कर्पूरकान्ति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ कर कर शंकर पर शमी पत्र समर्पित, छोटा सा पाठ, नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाएगा। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है, टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है, धन नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, शमी की पत्ती शिव को समर्पित करना। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, वैसे भी घर के अंदर जो शिवलिंग रखा जाता है वो छोटा 6 इंच के अंदर हो जाना चाहिए, बस इससे बड़ा शिवलिंग नहीं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एक हाथ को ताकि आप ऐसी मुष्टि का बांध कर अपने अंगुष्ठ को उठाकर पृथ्वी पर रख कर देखना, जितनी बड़ी हाइट होती है, बस उतना बड़ा घर में शिवलिंग, उतनी बड़ी घर में मूर्ति, उतनी बड़ी घर में पूजन मंडल में, अपने घर की पूजा बाड़ी में, अपने मंदिर में, अपने देवालय में उतनी बड़ी मूर्ति होना चाहिए। ज्यादा बड़ी मूर्ति होगी तो मंदिर जैसी सेवा चलनी चाहिए। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड। बस इतना याद रखें कि घर की जो मूर्ति हो वो पोली ना हो, घर में जो भी मूर्ति हो वो पोली ना हो, क्योंकि अगर घर में मूर्ति पोली होती है तो कितना भी कमा लेना, 1 रुपया कमाओगे 100 रुपये वाला खर्चा वाला काम रहेगा, घर में पैसा नहीं दिखेगा, घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी, घर को पोला कर कर रखेगी। दिखने को तो बहुत रहेगा कि खूब बड़ा परिवार है, खूब सारी फैक्ट्रियां चल रही है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर घर में देखा जाए तो कुछ है नहीं, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक है कुछ, तो नजर जरूर आएगा। अगर घर में मूर्ति पोली है तो कई लोग पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुजी से पूछ के बताओ हमारे यहाँ मूर्ति पोली है तो हम इसका क्या करें। आपको ये मूर्ति कहीं पीपल के पेड़ के नीचे नहीं रखना है, आपको ये मूर्ति कहीं मंदिर में छोड़कर नहीं आना है। ये जो पोली मूर्ति आपके घर में है तो इसमें देखो, अगर इसमें मेन भरा जाए, बाजार में मेन मिलता है भगवान के श्रृंगार का, वो मेन को उस मूर्ति के अंदर भर दो जिससे मूर्ति ठोस हो जाए, पोली मूर्ति ना रखी जाए। और घर के अंदर जितनी भी मूर्ति रखो, घर के अंदर जितनी भी मूर्त आप विराजमान कर रहे हो, उस घर में जो मूर्ति है वो मूर्ति का आकृति छोटी रखो, जितनी छोटी होगी उतना शुद्ध है। पूरी दुनिया में जितने शिव के मंदिर हैं, सारे मंदिरों में अगर आप फल चढ़ाओगे, प्रसाद चढ़ाओगे, शिवलिंग को यदि वो टच हो गया
तो वो प्रसाद सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। वो प्रसाद संसार का मानव नहीं खा सकता। हां, दूर रखकर भोग लगा दिया तो पाओ, पर शिवलिंग को अगर कोई प्रसाद लग गया है, शंकर के शिवलिंग को अगर कोई प्रसाद टच हो गया है, तो वो प्रसाद का मनुष्य नहीं पा सकता, भाग नहीं ले सकता। वो प्रसाद फिर केवल कोई बैरागी, कोई त्यागी, जिसने अपना घर परिवार सब त्याग दिया, घर परिवार को सब छोड़ दिया, वो उस प्रसाद को पा सकता। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, भगवान नाथद्वारे का प्रसाद आप 2-4 दिन रख लो, श्री जी बाबा का प्रसाद रख लो, वेंकटेश बाबा का प्रसाद रख लो, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद 2-4 दिन रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस प्रसाद को आप 4-5 दिन रखो, पर शंकर भगवान की पूजन का प्रसाद, शंकर के स्तवन का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। जो लोग 16 सोमवार के व्रत करते हैं, संकट सोमवार का व्रत करते हैं, वो जानते हैं कि अगर संकट सोमवार में 16 सोमवार में अगर आपने व्रत करा है, उसका कोई शंकर जी का प्रसाद है, चूरमा है, कोई बना हुआ प्रसाद है, तो वो रात भर नहीं रखाता। क्यों? भगवान का प्रसाद तो रख सकते हो, पर शिव का प्रसाद रात भर नहीं। किस लिए? क्योंकि शंकर का प्रसाद रात जैसे जैसे ढलती है, रात जैसे अपने अपने आनंद पर आती है, रात्रि जब पूर्ण रात्रि में आवे, तब भगवान शंकर के प्रसाद पर प्रेतों का हिस्सा, भूतों का हिस्सा, शंकर भगवान के गणों का हिस्सा उसमें आ जाता है। फिर वो सांसारिक मनुष्य के लिए नहीं रहता, फिर वो संसार वालों के लिए प्रसाद नहीं रहता। वो भगवान नंदी, शृंगी, भृंगी, भूत, प्रेत, पलीत, इन सभी के जितने भी वो प्रसाद का भाग उनके पास चले गए। फिर उस प्रसाद का आपके लिए कोई लक्ष्य तत्व नहीं। एक मां नर्मदा ऐसी है, पूरी दुनिया में जितने शिवलिंग हैं, पूरी दुनिया में जिस पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं पा सकते। बहुत ध्यान देना महाराज, कई कई मंदिरों में शंकर भगवान का अभिषेक होता है, शिव जी पे जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, पंचामृत चढ़ता है, शिवा लोग उसको एक बर्तन में झेल लेते हैं और लोटा भर भर के, सावन के महीने में जो निकल के जाए उसको एक लोटा भर भर के दे देते हैं।